नमस्कार साथियों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय एन के वर्मा पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपवाहन तंत्र। अपवाहन तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें है हिमाचली अपवाहन तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाहन तंत्र। हिमाचली प्रवाह तंत्र में है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाहन तंत्र में आते हैं गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा, कावेरी एवं अन्य नदियाँ। उत्तरी भारत का पहला नदी तंत्र है सिंधु नदी तंत्र या इंडस नदी सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में 6 नदियाँ आती है, जिसमें है सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी एवं व्यास एवं सतलुज। ये 6 नदियाँ इंडस रिवर सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट चिमाएडोंग ग्लेशियर से निकलता है। यह एक पूर्ववर्तीय नदी है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक मार्ग का निर्माण करती है, जिसे हम सिंधु मार्ग भी कहते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सलोक, काबुल, कुरुम, गोपाल। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम की संयुक्त धारा तथा जास्कर, सियांग, सिगाय एवं गिलगित। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है विद पीओके। 709 किलोमीटर ओनली इन इंडिया। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के एक जिले से होकर बहती है। यह भारत में दमचौक के निकट प्रवेश करती है तथा चिल्लास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू कश्मीर राज्य में बेरीनाग के पास शेषनाग झील से होता है। यह नदी वुलर झील में जाकर गिरती है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वुलर झील से निकलने के बाद यह नदी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हुए अंत में पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी बारामूला के पास उरी परियोजना स्थित है। इस नदी पर तुलबुल परियोजना प्रस्तावित है, जो एक नौकायन परियोजना है। किशनगंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर से 725 किलोमीटर है। यह मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के समांतर बहती है। पाकिस्तान में मंगला बांध इस नदी पर बना विश्व का 9वां सबसे बड़ा बांध है। यह पाकिस्तान में झग त्रिमू नामक स्थान पर चिनाब से मिलती है। चिनाब नदी, इसका उद्गम स्थान है। यह बाड़ालाचा दर्रा के दोनों ओर चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है तथा दोनों के मिलने से फलस्वरूप हिमाचल में चंद्रप्रभा कहलाती है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी पर सोलाल डैम परियोजना एवं दुल्हाटी
डैम परियोजना बनी हुई है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 1992 में शुरू की गई थी। चिनाब नदी केलांग के निकट बारालाचा दर्रे के तड़ी नामक स्थान पर चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज बना है, जिसकी लंबाई 359 मीटर है। चिनाब नदी अखनूर के निकट मैदानी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है, जो कि पंजाब में स्थित है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में चेमरा परियोजना का विकास किया जा रहा है। यह नदी रंगरूप के निकट चिनाब में जाकर मिलती है। दो नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहा जाता है। जैसे इंडस और झेलम के बीच के स्थान को सिंध सागर कहते हैं। झेलम और चिनाब के बीच के स्थान को छाछ कहते हैं। चिनाब और रावी के बीच के स्थान को रचना कहते हैं। रवि और ब्यास के बीच के स्थान को बारी कहते हैं। ब्यास और सतलुज के बीच के स्थान को बिष्ट कहते हैं। चलो अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से होता है। इसकी कुल लंबाई 460 किलोमीटर से 470 किलोमीटर है। ब्यास नदी पूर्ण रूप से भारत में बहती है। यह सतलुज की सहायक नदी है। इस पर हिमाचल प्रदेश में पोंग परियोजना स्थित है, जिससे बनने वाला जलाशय महाराणा प्रताप सागर कहलाता है। यह नदी पंजाब के हरीके नामक स्थान पर सतलुज से जाकर मिल जाती है। यह नदी कपूरथला पंजाब एवं लुधियाना के निकट सतलुज में मिलती है। सतलुज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत से मानसरोवर के निकट राकसताल से है। सतलुज नदी शिपकी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है एवं भारत में सतलुज नदी की लंबाई 1050 किलोमीटर है। चीफ स्टेट्स इसमें तिब्बत, कुल्लू वैली, शिवालिक रेंज एवं पंजाब प्लेन शामिल है। मेन टाउन हैं लुधियाना, फिरोजपुर, रूपनगर, फाजिलका एवं बहावलपुर पाकिस्तान में है। मिठनकोट के पास यह पांचों नदियां सिंध नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नापता झाकरी परियोजना स्थित है, जो कि वर्तमान में भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के सीमा क्षेत्र में भाखड़ा नागल डैम स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा बांध से हिमाचल प्रदेश में बनने वाला जलाशय गोविंद सागर जलाशय कहलाता है। पंजाब में हरीके नामक स्थान पर यह ब्यास नदी में मिलती है तथा इन नदियों का जलाशय इंदिरा गांधी नहर की ओर मोड़ दिया जाता है। इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत 30 मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 437 किलोमीटर में सिंचाई करती है। भाखड़ा नागल डैम 1948 में शुरू होकर 1952
1963 में बनकर तैयार हो गया था। यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह इंदिरा गांधी बांध, नागार्जुन सागर बांध के बाद भारत का तीसरा सर्वाधिक जल संरक्षण करने वाला बांध है। यह टिहरी बांध के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम की संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जिन जिलों में बहती है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की लंबाई 520 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 310 किलोमीटर है। एवं झारखंड में गंगा नदी 83 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। कानपुर गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत की सबसे ऊंची परियोजना टिहरी डैम इसी पर स्थित है। गंगा की सहायक नदियां। यमुना नदी। यमुना नदी की लंबाई 1384 किलोमीटर है। गंगा की दाएं ओर की सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदरपुछ में पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह गंगा के समांतर बहती हुई हरियाणा, दिल्ली से यूपी में इलाहाबाद में गंगा में आकर मिलती है। आगरा, दिल्ली, मथुरा इस नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। यह नदी अत्यधिक प्रदूषित है तथा जैविक दृष्टि से इस नदी को मृत माना जाता है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध आदि इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी गंगा की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थान अमरकंटक पहाड़ नर्मदा के स्रोत के समीप से होता है। बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर यह गंगा में जाकर मिल जाती है। रिहिंद नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है तथा इस नदी पर यूपी, एमपी सीमा क्षेत्र में रिहिंद बांध स्थित है। रिहिंद बांध में बनने वाला जलाशय गोविंद बल्लभ सागर जलाशय कहलाता है। गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां। रामगंगा यह नैनीताल से निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिलती है। गोमती नदी यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर एवं गाजीपुर गोमती नदी के किनारे बसे शहर है। घाघरा नदी जिसे हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्गम स्थान तिब्बत का पठार नेपाल के मपसा तुंग हिमानी से निकलती है एवं छपरा के निकट गंगा में जाकर मिलती है। घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं राप्ती एवं शारदा, सरयू। इस नदी के किनारे बसे शहर हैं अयोध्या, फैजाबाद एवं बलिया। यह नदी नेपाल में
करनाली नाम से जानी जाती है। शारदा नदी, यह नदी नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है। यह उत्तराखंड नेपाल सीमा का निर्माण भी करती है। गंडक नदी, नेपाल के शिलीग्रामी नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी है। यह पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी, कोसी नदी का उद्गम 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाईधान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में गंगा में जाकर मिल जाती है। बार बार अपना रास्ता बदलने एवं बाढ़ लाने के कारण इस नदी बिहार का शोक भी कहलाती है। गंगा नदी में सर्वाधिक मात्रा में जल लेकर आने वाली सहायक नदी कोसी नदी है। भारत में सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कोसी नदी है। हुगली नदी, पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरका के रूप में इसका उद्गम होता है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तस्मा नदी कैमरू की पहाड़ियों से निकलकर इलाहाबाद के आगे गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल, यह मध्य प्रदेश के मऊ इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के पास यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यह नदी उत्खाद भूमि के लिए प्रसिद्ध है जो डाकुओं की स्थली कहलाती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कोटा के निकट इस पर गांधी सागर परियोजना बांध बनाया गया है। सिंध नदी, यह गुना जिले की सिरोंज तहसील के पास से निकलती है। बेताब नदी, यह मध्य प्रदेश के रायसेना जिले से निकलकर हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। के नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है एवं बांदा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।